अगर आप गुड्डा में होमगार्ड भर्ती के बारे में सोच रहे हैं तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, सारी जरूरी बातें एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी नंबर की। गुड्डा जिले में होमगार्ड के लिए पूरे 446 पद खाली हैं। जी हाँ, 446 मौके। अच्छा, तो इस पूरी भर्ती को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कुल कितनी वैकेंसी हैं, फिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में सबसे ज़रूरी तारीखें और फीस क्या है, सब कुछ कवर करेंगे। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये 446 पद हैं कहाँ। चलिए ज़रा देखते हैं कि ज़िले में इनका बंटवारा कैसे किया गया है। तो देखिए, ज्यादातर पद मतलब 421 पद ग्रामीण इलाकों के लिए हैं और बाकी 25 पद गोड्डा शहर के लिए रखे गए हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो अपने ही इलाके में रहकर सेवा करना चाहते हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि किस ब्लॉक में अप्लाई करने से चांस ज्यादा हो सकता है, तो ये रही टॉप 5 ग्रामीण प्रखंडों की लिस्ट। देखिए, सबसे ज्यादा 59 पद पोड़ैया हाट में है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि वैकेंसी कहाँ है, लेकिन अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए इसकी जरूरी शर्तें समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि आप वहीं के निवासी हों जहां के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ग्रामीण पद के लिए उसी ब्लॉक का और शहरी पद के लिए गोड्डा शहर का निवासी होना जरूरी है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि होमगार्ड अपने ही इलाके के लोगों की सेवा करें। अब बात करते हैं उम्र की। 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र कम से कम 19 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल होनी चाहिए। मतलब अगर आपका जन्म 1985 से 2005 के बीच हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, अब पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रामीण और शहरी पदों के लिए थोड़ी अलग अलग ज़रूरतें हैं। अगर आप ग्रामीण पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 7वीं पास होना ज़रूरी है, और शहरी पदों के लिए आपको मैट्रिक यानी 10वीं पास होना चाहिए। तो मान लीजिए आप सारी शर्तें पूरी करते हैं, तो फिर आगे क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में कुल मिलाकर 3 स्टेज हो सकते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक फिजिकल टेस्ट से, जिसमें आपकी शारीरिक क्षमता और सहन शक्ति को परखा जाएगा। हाँ, और ये फिजिकल टेस्ट पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है। इसमें 1 मील की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉटपुट शामिल है। और ये सिर्फ पास फेल का मामला नहीं है, बल्कि आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ को ही देखिए, अगर 5 मिनट या उससे कम में पूरी कर ली तो सीधे 20 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन 6 मिनट से ज्यादा लगे तो आप रेस से ही बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ स्पीड बहुत जरूरी है। और ऐसा ही महिलाओं के लिए भी है। 8 मिनट या उससे कम में दौड़ पूरी करने पर पूरे 20 अंक मिलेंगे। मतलब साफ है, आपका प्रदर्शन मेरिट लिस्ट में आपकी जगह तय करेगा। अच्छा, फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद अगला राउंड है हिंदी लिखने का टेस्ट। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। मतलब इसमें बस पास होना जरूरी है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। हाँ, एक और बात, जो लोग शहरी इलाकों में टेक्निकल पोस्ट जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें एक अलग टेक्निकल टेस्ट भी देना होगा, ये पक्का करने के लिए कि उनके पास वो खास स्किल है भी या नहीं। तो अब जब योग्यता और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सब पता चल गया है, तो बात आती है सबसे जरूरी काम की, अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर तारीखों का खास ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 दिसंबर 2025 को शुरू होगी और 30 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। इस डेट को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। एप्लीकेशन के लिए एक फीस भी है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये। और एक बहुत ज़रूरी बात, सभी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होंगी, वो भी झारखंड सरकार के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। किसी और तरीके से जैसे डाक से या हाथ से एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। तो अप्लाई करने से पहले अच्छा होगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके तैयार रख लें। आपका निवास प्रमाण पत्र, पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका साइन,
इससे अप्लाई करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो एक बार फिर से सबसे ज़रूरी बातें याद कर लेते हैं। एक तो तारीख है और दूसरा फीस। आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2026। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कहा गया है, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये अपने देश और समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का एक मौका है। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, तो सवाल बस एक ही बचता है। क्या आप इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हैं? और हाँ, किसी भी नए अपडेट या सही जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट godda.nic.in ही चेक करें।